नमस्कार दोस्तों, मुजफ्फरनगर में आज पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी की याद में शोक सभा का आयोजन किया गया और इस शोक सभा में सामाजिक और राजनीतिक दोनों क्षेत्र की बड़ी हस्तियां शामिल हुई। हमारे साथ किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत जी मौजूद हैं। तो चौधरी साहब, सत्यपाल मलिक जी को कैसे याद किया आप लोगों ने? एक तो बिरादरी के हीरा थे भाई। इनका कार्यकाल बड़ा अच्छा कार्यकाल रहा। पांच पांच राज्यों के गवर्नर रहे। और सब एक मलाल है एक बात का, जो सरकार में रहते हुए इन्होंने अच्छे कार्य करे और आखिरी में जो इन्होंने तौहीन करी इस सरकार ने इनकी, जो इन्हें सम्मान मिलना था वो सम्मान नहीं दिया गया। इस बात का बड़ी परेशानी हो रही लोगों को और एक चर्चा का विषय है। तो इससे इस बिरादरी को सबक लेना चाह के कितनी थारी लिया, कितनी तौहीन की बात है, कितनी इनके मन में कितनी जगह है। तो उसमें जगह जगह श्रद्धांजलि सभा हो रही, पूरे देश में हो रही। जहाँ भी इनके अनुयायी है मैं श्रद्धांजलि सभा कर रहे। तो आगे देखना चाह ध्यान इस बिरादरी को इससे सबक सीखना चाह और आने वाला समय कैसा होगा, क्या होगी बातचीत, इससे सब ध्यान चाह रहा हूँ। तो आज के वक्त में जब किसान बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं और किसान आंदोलन में जैसी भूमिका सत्यपाल मलिक जी ने निभाई, तो क्या किसान को उनकी कमी खलेगी क्या? नहीं, बिल्कुल खलेगी, बिल्कुल खलेगी। और उनका तो नाम था, एक नाम रहा उनका सत्यपाल मलिक जी का। इसमें कोई वो नहीं रही बात है कि भाई तो 5 राज्यों के राज्यपाल रहे हुए, तो खलेगी तो है ही बात। तो चौधरी युद्धवीर सिंह जी भी पहुंचे यहाँ पे। चौधरी साहब, कैसे याद कर रहे हैं आप सत्यपाल मलिक जी को आज? देखिए, मेरा मलिक साहब से बहुत लंबा एसोसिएशन रहा। 47 साल के करीब हम संपर्क में रहे। तो जिस तरह बेबाकी से वो अपनी बात रखते थे, जिस तरह एक सरल स्वभाव उनका था, हर आदमी जो चला गया उसको सम्मान देना, उसकी सुनना, उसकी मदद करने का प्रयास करना, ऐसे पॉलिटिशियन बिरले होते हैं समाज में। और आखिर में जो गवर्नर बने, वो गवर्नर बनने के बाद जब किसान आंदोलन का टाइम आया तो वो अपनी गवर्नरी की परवाह ना करके एकदम अड़ के सरकार के काम सामने खड़े हो गए और स्पष्ट शब्दों में उन्होंने पहले तो कोशिश की सरकार को कहने की, जो एक तरीका होता है शिष्टाचार के माध्यम से, और बाद में वो सामने आ गए और बिल्कुल प्रेस के माध्यम से बेबाकी से अपनी बात को कहने लगे। इस तरह का कदम कोई दूसरा आदमी उठा नहीं सकता। उनका जो योगदान है किसान बिरादरी उसको भुला नहीं सकती। एक रिक्त हुआ इस तरह का मजबूत व्यक्ति, जब आदमी अपना पराया देखा जाता जब मुसीबत होती है, उस टाइम किसानों पे एक मुसीबत थी। पूरे देश का किसान सड़कों पे पड़ा हुआ था। इस कद का आदमी निकल के सामने आया तो सबल मिला, उससे हौसला बढ़ता है कि हमारी मदद जो है कहीं ना कहीं सरकार में एक बड़े पद पे बैठा हुआ व्यक्ति भी कर रहा है। तो इस तरह की हिम्मत करने वाला व्यक्ति मेरे ख्याल वो सतपाल ही कर सकता था, जो उसने किया उस टाइम पे। और उनका जाना दुखद है। उनका जो स्थान खाली हुआ है उसकी पूर्ति होना अभी तो संभव नहीं लग रहा। नज़दीक में कोई इस तरह का बेबाकी से बोलने वाला नेता नहीं है। आपने कहा कि अगर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे तो रीढ़ की हड्डी एक तरह से सिद्धि रखनी पड़ेगी। आपके शब्दों का अर्थ मैंने तो यही निकाला। नहीं, देखिए, बेसिक क्या है कि हम सतपाल जी को श्रद्धांजलि दे रहे हैं तो उनके व्यक्तित्व को पहचाने और आचरण में कहीं ना कहीं सारा नहीं तो रत्ती मासा तो लाना पड़ेगा ना। झोंके तो सतपाल को श्रद्धांजलि झोंके हुए जाट से तो दी नहीं जा सकती। तो वो तो सीधा ही चाहिए, जाट तो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो मुंह पे कह दे, गलत को गलत कह दे, सही को सही कह दे।
वो अगर उनको श्रद्धांजलि सही में देनी है तो उस तरह की बेबाकी से बोलना पड़ेगा। हमको अपने आचरण को सुधारना पड़ेगा। आज क्या होगी, बेड़चाल होगी, पीछे भाग रहे हैं निजी स्वार्थ में, जो है सारी गरिमा, सारा आत्मसम्मान सब जो है ताक पे रख के और केवल अपने स्वार्थ के लिए इन लोगों के नेताओं के पीछे भाग रहे हैं। इसको बदलना पड़ेगा आचरण को। हमको छोटूराम कहते थे बोलना सीख ले और दुश्मन पहचान ले। इन दो चीज़ों पे फोकस करना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, तो वो सत्यपाल जी को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आपने ये भी कहा कि भाई वे राज्यपाल पद पर भी रहे, किसान की आवाज़ भी उठाई, एक दूसरे शख्स का भी जिक्र आपने किया जो बड़े ओहदे पर रहे। नहीं, हाँ, उसी समय धनखड़ जी भी गवर्नर थे, उन्होंने 3 कानूनों की पैरवी की। एक गवर्नर सतपाल जी थे जो उसके किसान के साथ खड़े थे, एक गवर्नर धनखड़ जी थे जो 3 कानूनों को ठीक ठहरा रहे थे। और उस ठीक ठहराने का शायद बीजेपी ने पारितोषिक दिया होगा, उनको उपराष्ट्रपति तक ले गए। और जहाँ उनका जाट जागा, एक आध विषय में जहाँ उनका जाट जागा, वहीं उनको दबो के मार दिया उन्होंने। तो ऐसे थोड़ी चलता। आदमी मर्द की तरह से सामने खड़ा हो। ये जो गवर्नरी और राष्ट्रपति तो आते जाते समाज बनाता, समाज के दिल में राष्ट्रपति होते हैं। सरकारी ओहदे का कोई नाम भी याद नहीं है, कौन कौन उपराष्ट्रपति बन लिए। आप बता दो, आपको पता हो तो कितने उपराष्ट्रपति बन लिए और कौन कौन थे। भूल जाते हैं लोग, याद वही रहता है जो कुछ अलग से करके चला जाता है। तो आज हजारों की तादाद में समाज के लोग यहाँ सत्यपाल मलिक जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए पहुँचे और जिस तरीके से अंतिम संस्कार में उनके राजकीय सम्मान की अनदेखी की गई, उसका दर्द भी यहाँ लोगों के भाषणों में झलका। लोगों ने उसके प्रति भी अपना दुख जताया।